बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत होंगे। खुदावंद करीम आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को सलामत रखे। इस बैकग्राउंड को मत देखें, ये देखें कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। अगर ये बात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो मेरे लिए यही काफ़ी है, सदका जारिया है। जी हाँ, आज हम बयान करेंगे बनी इसराइल में एक गुनहगार हकीर बंदा जिसने 99 कत्ल किए, 100 से एक कम 99 कत्ल किए। वो इतना गुनहगार, इतना मायूस हो चुका, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका, और ये सोच रहा है कि आखिर मैंने इतने जब कत्ल किए तो इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सोच रहा है कि हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। भाई मैंने 99 कत्ल किए हैं, मैंने चोरी की, मैंने शराब पिया, मैं डाकू बन गया, मैंने ये काम किया, वो काम किया, ज़ना की, यानी ये कहूँ कि हर वो काम, बुरा वो काम उसने किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब एक मर्तबा का क्या होता है कि चोरी के लिए जाता है, रात, आधी रात का टाइम। अब ये चोरी के लिए जाता है, रास्ते में सहरा होता है। सहरा में जब जाता है चोरी करने के लिए, वो सोचता है कि कोई ना कोई घर मिल जाए, उसमें चला जाऊं, या कोई ना कोई ऐसा जानवर मिल जाए वो चोरी कर लूं, भैंस मिल जाए, कोई ना कोई मिल जाए चोरी कर लूं। अब ये आधी रात जब जाता है तो देखता है कि एक शख्स है जो सजदे में है। अब ये देख रहा है कि यार आधी रात का टाइम है, घड़ी तो उस वक्त नहीं थी, ऐसे आपको दिखा रहा हूं। ये सोच रहा है कि आधी रात का टाइम है, ये शख्स क्या कर रहा है इधर, ये भी मेरी तरह कोई चोर तो नहीं है। अब वो नजदीक जाता है और उस शख्स का ये आवाज सुनता है। जब उस शख्स के नजदीक नजदीक गया तो वो शख्स रो रहा था, खुदावंद करीम मैंने आपकी ये भी गुनाह किया है, खुदावंद करीम मैंने शराब पिया, खुदावंद करीम मैंने जना किया, खुदावंद करीम मैंने ये किया, खुदावंद करीम मुझे माफ कर दो, तू बड़ा रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, खुदावंद करीम मुझे माफ कर दो। वो शख्स जो सजदे में था ये दुआ मांग रहा है। तो अब ये जो गुनहगार जिसने 99 कत्ल किया, वो उसके नजदीक जाता है और कहता है कि भाई भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह तुझे माफ कर दे। तो उसने कहा है कि भाई क्यों नहीं माफ कर देगा, जब इंसान सच्ची नियत के साथ तौबा करता है ना, तो अल्लाह ताला बेशक उसे माफ कर देता है। अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है। तो वो शख्स पूछ रहा है जिसने 99 कत्ल किए, वो पूछ रहा है कि आप अल्लाह माफ कर देगा, कि हाँ मुझे बेशक अल्लाह माफ कर देगा। अब वो कह रहा है कि अपने दिल में सोच रहा है कि यार मुझे अल्लाह ताला माफ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 99 कत्ल किए, वगैरह वगैरह काम किए। अब वो जाता है, उस दिन उस रात चोरी नहीं करता। अभी सारा दिन सोचता रहता है कि यार अल्लाह मुझे माफ करेगा नहीं करेगा, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब ये सोच सोच के परेशान हो जाता है। अब ये सोचता है कि मैं कोई रास्ता निकालूं। एक मुल्ला होता है, मुल्ला टाइप, उसके पास जाता है मस्जिद में और कहता है कि मैंने भाई 99 कत्ल किए हैं, मैंने ये गुनाह किया है, वो गुनाह किया है, मुझे रास्ता दो, मुझे रहनुमाई, मेरी रहनुमाई करो, मैं किस तरह से तौबा करूं, किस तरह से अल्लाह ताला से माफी मांगू ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। अब वो मुल्ला टाइप, क्योंकि वो लालची था, वो उसको कह रहा था कुछ पैसे दो, वो अगर उसका जो ईमान वो कामिल नहीं था, वो उसका ईमान कमजोर था, वो लालची था। अब वो मुल्ला टाइप जो है वो उस शख्स को कहता है कि भाई तुमने 99 कत्ल किए, तुमने ये किया वो किया, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। भाई तू तो जहन्नमी है, तू सीधा जहन्नम में जाएगा, तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। भाई तुमने इतने ये गुनाह किए, वो गुनाह किए। अब ये सोच रहा है कि यार 99 कत्ल की, अल्लाह मुझे माफ वैसे भी नहीं करेगा। अब मुल्ला से कहता है कि अल्लाह ताला तो मुझे माफ तो वैसे भी नहीं करेगा, तो क्यों ना मैं एक कत्ल और कर दूं ताकि मैं 100 मेरे जो कत्ल है वो मुकम्मल हो जाए। अब वो मुल्ला पूछ रहा है भाई किसको मारेगा तू, कि तुझे मारूंगा मैं, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मुझे मायूस किया है, तो मैं तुझे मारूंगा। अब वो शख्स उस शख्स को मार देता है और ये 100 जो कत्ल है वो पूरे करता है। कुछ दिन ये फिर मायूस रहता है, घूमता है। उसने कहा अब तो भाई 100 कत्ल पूरे हो गए, अब तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब एक आलम दीन, परहेजगार, तहज्जुद गुज़ार उस शख्स के पास जाता है
اور ساری اسٹوری بتا دیتا ہے کہ میں اگر یعنی کیا کروں جو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو وہ شخص بتاتا ہے کہ بے شک اللہ چاہے انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، سچی نیت کے ساتھ اگر انسان وہ گناہ نہ کرے، سچی نیت کے ساتھ انسان توبہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے. اب وہ عالم دین جو تہجد گزار اچھا انسان تھا، اس نے کہا ہے کہ بھائی تم دنیا میں گھومو گے پھرو گے تو پھر گناہ کرو گے. آپ ایسا کرو 40 دن کا چلا کاٹو، اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو، اور اس عبادت میں تم اللہ تعالیٰ سے گریہ کرو، رو. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دیتا نا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. پھر اس شخص نے ایسا ہی کیا، 40 دن مسلسل اس نے گریہ کیا، رویا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، سجدے میں گیا، روتا رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے 100 قتل کیے. اتنا رویا اتنا رویا. اس کے بعد کچھ ٹائم بعد دیکھتا ہے وہ عالم دین تہجد گزار، کچھ عرصے کے بعد وہ عالم دین جو تہجد گزار تھا اسے نیند کی حالت میں کسی بھی طریقے سے غیبی آواز آتی ہے کہ میں نے اس شخص کی جو توبہ ہے میں نے قبول کر لی ہے، اور اس شخص کو کہو کہ تم آج سے یعنی پاک صاف ہو گئے ہو اور آئندہ گناہ نہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرو. اور وہ شخص بہترین پاک صاف بن گیا اور نیک انسان بن گیا. تو عزیزان من، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے سبق یہی ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، حقیقت یہی ہے کہ انسان عہد کر لے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور سچی نیت کے ساتھ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو بے شک خدا نے کریم اسے معاف کر دیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.